और सबसे ताकतवर सल्तनत थी, जिस सल्तनत को 1857 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में ही मौजूद गद्दारों की मदद से खत्म कर दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुगल खानदान आजकल कहां है। यानी 1857 में जब अंग्रेजों ने इस सल्तनत को खत्म किया था तो मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह और उनकी औलादों के साथ क्या किया गया था? क्या उसी वक्त उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया था या फिर आज भी इस दुनिया में कोई ऐसा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो के पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है और ऐतिहासिक वीडियो भी है, क्योंकि ये हमारे मुल्क भारत की वीडियो है जब मुग़लों का राज था। मुग़ल जब भारत से मतलब जो 500 के साल से आसपास भी ज़्यादा हुकूमत की है, जब अंग्रेज़ों ने उनको ख़त्म किया यानी कि पूरा कब्ज़ा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का हो गया, तो उसके जो मुग़ल के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके साथ क्या हुआ, उनको क्या मार दिया या उनकी औलादों के साथ क्या हुआ, उनको ही मार दिया या ज़िंदा है छोड़ दिया या उनकी नस्लें आज कहाँ हैं और अगर तो किस हाल में हैं, तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग। तो ये सब जानने के लिए वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़ल ख़ानदान के आखिरी चश्मो चिराग थे, उनकी नस्ल आज कहाँ पर है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि मुगल सल्तनत किसी दौर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनत थी, जिस सल्तनत को 1857 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में ही मौजूद गद्दारों की मदद से खत्म कर दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुगल खानदान आजकल कहां है। यानी 1857 में जब अंग्रेजों ने इस सल्तनत को खत्म किया था तो मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह और उनकी औलादों के साथ क्या किया गया था? क्या उसी वक्त उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया था या फिर आज भी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो उनकी नस्लों से ताल्लुक रखता है? दोस्तों ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी किताब बेगमात के आंसू में 1857 की मुगलों की वो दर्द भरी कहानी जिक्र की है। उन्होंने अपनी में लिखा है कि 1858 में जब अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को पूरी तरह से हिंदुस्तान से खत्म कर दिया था और दिल्ली पर भी अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया था, तो उन्होंने मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह ज़फ़र को उनके पूरे खानदान के साथ लाल किले की एक छोटी सी कोठरी में ही कैद कर दिया था। बहादुर शाह ज़फ़र को उनके पूरे खानदान के कैद किए जाने के कुछ दिन बाद ही अंग्रेजों ने बहादुर शाह ज़फ़र के 21 बेटों में से 18 बेटों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अंग्रेजों के इस दर्दनाक जुल्म से बहादुर शाह ज़फ़र के सिर्फ 3 ही बेटे बच पाए थे, जिनमें से एक का नाम मिर्जा जवान बख्श, दूसरे का नाम मिर्जा शाह अब्बास और तीसरे का नाम किस्मत बेग था। और इन्हीं तीनों बेटों ने ही बहादुर शाह ज़फ़र यानी मुगल खानदान की नस्लों को आगे बढ़ाया था। बहादुर शाह ज़फ़र के कत्ल किए गए 18 बेटों में से 3 बेटों के सरों को उनके जिस्म से काटकर दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटकाया गया था, ताकि इन सरों को देखकर हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान डरकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत न करे। दोस्तों जब इस खतरनाक हैवानियत से भी अंग्रेजों का पेट नहीं भरा तो उन लोगों ने इस 80 साल के बूढ़े सुल्तान यानी बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर भी मुकदमा चलाया। लाल किले में 44 दिनों तक ये मुकदमा चलता रहा और आखिरकार बूढ़े और बीमार 80 साल के बहादुर शाह ज़फ़र को मौत की सजा सुनाई गई। जैसे ही बहादुर शाह ज़फ़र की मौत की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैली तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने देखा जब हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की जो मौत की सजा थी उसको जिलावतनी में बदल दिया। यानी अब ये ऑर्डर जारी किया गया कि बहादुर शाह ज़फ़र को फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन इनको अपने पूरे खानदान के साथ हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह ज़फ़र को उनकी एक बीवी जिसका नाम ज़ीनत महल था और उनके 2 बेटे जिनमें से एक का नाम मिर्जा जवान बख्श और दूसरे का नाम शाह अब्बास था, उनके साथ हिंदुस्तान से निकाल दिया गया। हिंदुस्तान से निकाले जाने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी बीवी और दोनों बेटों के साथ बाकी बची हुई जिंदगी बर्मा में गुजारी। बहादुर शाह ज़फ़र की जिंदगी के ये तमाम दिन बड़े ही दर्द भरे थे। बहादुर शाह ज़फ़र इतने गरीब हो चुके थे कि उनके पास खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार 1862 में जब मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह ज़फ़र का बर्मा के रंगून में इंतकाल हुआ तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों बेटे यानी मिर्जा जवान बख्श और मिर्जा शाह अब्बास को सिर्फ इस शर्त पर जिंदा रखा कि वो कभी भी हिंदुस्तान नहीं आएंगे। लिहाजा बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों बेटों ने अंग्रेजों की ये शर्त मान ली थी, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों को ये डर था कि अगर ये दोनों बेटे हिंदुस्तान में आएंगे तो मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह ज़फ़र की औलाद होने के नाते ये हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। दोस्तों इसी डर से अंग्रेजों ने कभी भी बहादुर शाह ज़फ़र के इन दोनों बेटों को हिंदुस्तान की तरफ नहीं आने दिया और इन दोनों बेटों ने अपनी पूरी जिंदगी बर्मा के इलाके में ही गुजार दी थी। दोस्तों इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह मालूम चलता है कि बहादुर शाह ज़फ़र के इन दोनों बेटों में से शाह अब्बास ने रंगून में ही शादी कर ली थी और उनकी बहुत सारी औलादें हुई थी। आज के दौर में वो तमाम औलादें गरीबी की वजह से बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रही हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि शाह अब्बास की औलादें इतनी ज्यादा गरीब हैं कि आज के दौर में वो रंगून के एक बदबूदार गलियों के इलाके में झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बहादुर शाह ज़फ़र के पहले बेटे यानी मिर्जा जवान बख्श की सिर्फ एक औलाद थी जिसका नाम था मिर्जा जमशेद बख्श। मिर्जा जवान बख्श की बीवी नवाब ज़मानी बेगम के पेट से पैदा हुए थे। 1884 में जब जिगर की बीमारी की वजह से बहादुर शाह ज़फ़र के पहले बेटे यानी मिर्जा जवान बख्श का इंतकाल हो गया तो उसके कुछ ही दिनों के बाद मिर्जा जवान बख्श की बीवी यानी ज़मानी बेगम का भी इंतकाल हो गया। अब मिर्जा जवान बख्श का बेटा यानी बहादुर शाह ज़फ़र का पोता तनहा रह गया था। मिर्जा जमशेद बख्श अपने वालिद मिर्जा जवान बख्श और अपनी मां ज़मानी बेगम के इंतकाल के बाद इंडिया वापस आ गए, क्योंकि उस वक्त तक हिंदुस्तान के हालात कुछ अच्छे हो चुके थे। मिर्जा जमशेद बख्श ने हिंदुस्तान में आकर नादरा बेगम नाम की एक औरत से शादी की जिनसे सिर्फ उनकी एक ही औलाद पैदा हुई, जिसका नाम तारीख के पन्नों में मिर्जा बेदार बख्श बताया जाता है। दोस्तों अभी मिर्जा बेदार बख्श बहुत ही कम उम्र के थे कि अचानक से उनके सर से उनके माँ बाप का साया उठ गया था।
था, यानी वो अनाथ हो गए थे। अपने माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद मिर्जा बेदार बख्श ने छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी, लेकिन इस दौरान वो अपनी पहचान छुपाए रहे। यानी किसी को भी नहीं पता था कि ये मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर की औलादों में से हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद धीरे धीरे लोगों को मिर्जा बेदार बख्श की पहचान के बारे में मालूम चला और लोगों ने ये जान लिया कि मिर्जा बेदार बख्श मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह जफर के पड़पोते हैं, तो मिर्जा बेदार बख्श को भारत सरकार की तरफ से बहादुर शाह जफर के पड़पोते की हैसियत से महीने पर पेंशन मिलने लगी। 1950 में मिर्जा बेदार बख्श ने सुल्ताना बेगम नाम की एक औरत से शादी की। सुल्ताना बेगम से मिर्जा बेदार बख्श के 6 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 5 बेटियां और 1 बेटा था। दोस्तों, मिर्जा बेदार बख्श जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे तब तक तो भारत सरकार हर महीने उनको कुछ रुपए पेंशन देती रही, लेकिन जब 1980 में मिर्जा बेदार बख्श की वफात हो गई तो भारत सरकार ने उनकी बेवा यानी सुल्ताना बेगम और उनके बच्चों को पेंशन देना बंद कर दी। पेंशन बंद होने की वजह से मिर्जा बेदार बख्श की फैमिली की हालत बुरी होती चली गई, दिन ब दिन गरीबी बढ़ती चली गई। जब हालात ज्यादा खराब हो गए तो मिर्जा बेदार बख्श की बेवा बीवी यानी सुल्ताना बेगम ने कोलकाता के डॉलीगंज इलाके में चाय की एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिससे उनके बच्चों का पेट भर जाया करता था। दोस्तों, सुल्ताना बेगम को भारत सरकार की तरफ से मुगल सल्तनत का खानदानी होने की हैसियत से एक घर भी दिया गया था, लेकिन बाद में सुल्ताना बेगम ने कई इंटरव्यूज में ये बताया था कि वो घर उनसे छीन लिया गया था। किसी दौर में पूरे भारत पर हुकूमत करने वाले मुगल खानदान की ये छोटी सी फैमिली कोलकाता के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने पर मजबूर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बहादुर शाह जफर के बचे हुए 3 बेटों में से सिर्फ 2 बेटों के बारे में बताया था। अगली वीडियो में हम आपको तीसरे बेटे यानी किस्मत बेग के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल दोस्तों, आज तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन बहादुर शाह जफ़र की जो नस्ल के बारे में था। इनकी नस्ल आज किन हालातों से गुजर रही है ये तो बस अल्लाह ही बेहतर जाने। जो उसमें वीडियो दिखाया गया वो हालात तो बहुत ख़राब हालात हैं, बड़ी गरीबी के हालात हैं, तंगदस्ती के हालात हैं और तमाम परेशानियाँ अज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रही आ रही है। और सरकार तो खैर मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुग़ल हुकूमत की ये समझ लीजिए नस्ल है, इनको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए इनके लिए। बहरहाल ये वीडियो हम लोगों ने देखा कि मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह यानी बहादुर शाह ज़फ़र की किन हालातों में मौत हुई। उनके पास इतना ही पैसा नहीं था कि वो अपना इलाज करा सकें या अच्छे खा सकें। बहरहाल वो तो अब इस दुनिया से चले गए, उनकी नस्ल जो है भी वो भी आज भी ज़िंदा है। ये हमने जाना और वीडियो भी अच्छी थी और उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम बर्बाद होता है, तुम्हारी मेहनत को ज़ाया ना जाने दिया करें। अगर नए हज़रात हैं तो उसको सब्सक्राइब किया करें और जितना हो सके इसको शेयर किया करें और लाइक भी किया करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।